श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। अश्वानी मास शुक्ल पक्ष की अथा अंकुशा एकादशी व्रत कथा। एकादशी का कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, अश्वानी शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इस एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। वह पाप को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पांसा कुशा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पाग नाम का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल गरुड़ ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। अज्ञान से बहुत पाप करने पर भी मनुष्य पाप नाशक भगवान को नमस्कार करके घोर नरक को नहीं जाते। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र स्थान हैं, उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो श्रांग धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं, वह मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंग वश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने का फल इस एकादशी के उपवास के 16वां भाग के बराबर भी नहीं है। हे मनुजा घीप, जब तक मनुष्य पद्मा नाम की एकादशी का उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, किसी बहाने से भी जिसने एकादशी कर ली तो वह यमराज को नहीं देखता। वह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कराज और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी, माता की 10 पीढ़ी, पितु बच्चों अपना खुद का 10 पीढ़ी, जो माता का है वो 10 पीढ़ी, मनुष्य 10 पीढ़ी अपना, माता की 10 पीढ़ी, पितु कुल की 10 पीढ़ी, स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वह मनुष्य दीप शरीर और 4 भुजा धारण करके माला और पीतांबर पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाता है। हे निपुतम बालकपन, बुढ़ापा अथवा युवावस्था में इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अश्विनी शुक्ल पक्ष में पांसा कुशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूट कर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छुटकारा, सुंदर स्वरूप, बुद्धिमान, भाग्यशाली, सुरीले कंठ वाले पंडित होता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर गंधर्व होता है। तंबुल ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप है। इसके दान करने से लक्ष्मी
शिव का रूप है। इसके दान करने से लक्ष्मी होती हैं। सुपानी में ब्रह्मा पान सुपारी है मेरे ख्याल से। सुपारी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं। चूने में साक्षात शिव। बच्चों ध्यान रख देना, बीच में बोलते नहीं हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताना भगवान ने कह रखा थोड़ा बताना चाहिए, क्योंकि जो सुपारी में है वो ब्रह्मा है। पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं। चूने, जो चूना पान खाते हैं हम, पान सुपारी चूना, चूने में साक्षात शिव जी रहते हैं। इसके दान से ब्रह्मादि देवता मुझको पूर्ण लक्ष्मी दे और मेरे भाग में समृद्धि बढ़े, ऐसे प्रार्थना करें। बच्चों अगर कोई आज के दिन, एकादशी के दिन ब्राह्मण को पान देता है, जोड़ा पान देना चाहिए बच्चों, एक पान नहीं, छोटा सा उपाय बता रही हूँ जिसके गृहस्थी में, चलो कोई बात नहीं, इसका फिर मैं बताऊंगी उपाय आपको, आप इसको ध्यान से सुनो। पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं। चूने में साक्षात शिव रहते हैं। इसके दान से ब्रह्मादि देवता मुझको पूर्ण लक्ष्मी दे और मेरे भाग में संपत्ति बढ़े, ऐसे प्रार्थना करें। महादेव पार्वती के निमित्त में नित्य पत्निक ब्राह्मण को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसे कहकर दक्षिणा सहित स्वर्ण का दान करें। बुद्धिमान मनुष्य उद्धापान के लिए शिव जी की प्रतिमा स्वर्ण की बनवाएं। गौ और बेल को पांचों प्रचार से पूजा करके जो मिष्टान भोजन कराए, उसे व्रत के प्रभाव से सुंदर भाग पूर्ण आयु, संतान, अत्रय संपत्ति और सुंदर यश होता है। वह सब सुखों को भोग कर अंत समय में शिवपुर को जाता है। वह बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। शेष पुण्य से मनुष्य लोक में आकर राजा होता है। जो आलस रहित होकर चतुर्मास फल का दान करता है, उसके सब मनोरथ उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और अक्षय संतान मिलती है। फल दान के प्रभाव से वह नंदन वन में आनंद करता है। पुष्प दान के नियम में जो श्रवण के पुष्प देता है, वह पूर्ण भागशाली होकर गंधर्व पद को प्राप्त होता है। वासुदेव के स्नान करने पर आलस को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही चमार और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन करवाए अथवा दान दे, किंतु एकादशी को भोजन न करवाएं। इसी तरह ग्रहण आदि में दान करें। आदि नित्य दान न कर सके तो महीने के 5 पर्व में ही दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस, पूर्णमासी हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करें। दोनों पक्षों की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम की समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि, गौ अथवा वस्त्र, श्रवण और खड़ाऊ का दान देना चाहिए। छतरी, पद यात्रा और वस्त्र का दान सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण भोजन का, भूमि का और सब दान करें। पहले शिव के उपदेश से कुबेर
जहू, गौतम और इंद्र ने भी इस व्रत को धारण किया है। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। पुत्र, शरीर और पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का ढुट भक्त होकर वैकुंठ को जाता है। आरोग अखंड सुख रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री बंधन नहीं होती। वह व्रत अनंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में 2 गो दान करके और ब्राह्मण को भोजन करा के सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक दिन का अंतर देखकर उपवास करता है उसको ब्रह्म श्रवण, संज्ञा, अष्टदीप और गोदान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर 2 बेल भी देना चाहिए। जो मनुष्य शाक मूल फल से निर्वाह करता है वह व्रत की समाप्ति में गोदान करके वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो दूध पीकर उपवास करे उसे दूध की गो का दान करना चाहिए। वह सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन कराता है वह 2 वस्त्र और कांसे का पात्र दे। हिंसक, शराबी, बाल घाती, झूठा, स्त्री घाती और व्यभिचारी इस व्रत के करने से पापों से छूट जाते हैं। व्रत की समाप्ति में कांस का वासन और गो विद्वान ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भूमि को लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन करता है उसे खेतों के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो बिना मांगे भोजन करने का नियम करता है उसे 1 बेल, श्रवण, चंदन और षड रस भोजन का दान करना चाहिए। इससे परम गति प्राप्त होती है। जो भगवान के स्नान करने पर नैक्त व्रत करता है और ब्राह्मण को भोजन कराता है वह शिव लोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है वह स्वर्ग को जाता है। नियम की समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य धरती पर सोता है उसको सामग्री समेत संज्ञा देनी चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नख नहीं कटवाता, नखून नहीं कटवाता वह आरोग्य और पुत्र से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। जो शिवजी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर नामक शहद, घी और फल को छोड़ता है वह शिवजी के व्रत के सेवन करने से रुद्र लोक को जाता है। जो अथवा चावल खाता है वह पुत्र पौत्र आदि सहित शिव लोक में आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्ष ऋतु में भगवान की पूजा करे तो वह वैष्णव की गति को प्राप्त होता है। निपुतम गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार स्नान, दान इत्यादि क्रिया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घ आयु, अनादय, कुलीन और निरोग दिखाई देते हैं। बोलो माता एकादशी की जय। फलहार इस दिन 1.25 महीने भुनने का सगार होता है। इस दिन 1.25 मलिया भुनाएन का सगार होता है।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चों, जो एकादशी का होता है, बीच में मैं बता रही थी, मैं फिर बीच में छोड़ दी थी। जो एकादशी का होता है व्रत, एकादशी का व्रत करो। जैसे आज एकादशी का हमने व्रत कर लिया, तो जो एकादशी का व्रत करता है उसको जोड़ा पान, एक विष्णु का एक माँ लक्ष्मी का, उसको ब्राह्मण और ब्राह्मणी को, जिस ब्राह्मण ब्राह्मणी को आप द्वादशी को जिमाने के वास्ते बुलाओगे, आपने द्वादशी के वास्ते जिमाने के नोंदा दे दिया, तो आप जिस टाइम निमंत्रण देने जाओ तो एकादशी के जैसे आप पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, कहानी सुनो, इसके बाद 2 जोड़ा पान उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दे के खिला के आओ, फलाहार के साथ। फलाहार ले जाना, ये नहीं कि पान ले गए आप, पान नहीं ले जाना है। उनका एक टाइम का फलाहार होता है, एक टाइम का फलाहार होता है जो एकादशी का, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी एकादशी का व्रत हो उनको देना है। आप दे के आओ, ये छोटा सा उपाय है। आप लगातार अगर 1.25 साल देते हो, आप चाहे किसी चीज का भी मानता करके आप देते हो 1.25 साल तक नित्य, तो बच्चों आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। और बच्चों अगर पूर्ण हो जाए तो आप कमेंट में जरूर कहना कि दादी हमने ये उपाय किया था और हमारा आज सफल हुआ है। बच्चों आप करके देखो, एकादशी का जो व्रत रखता है पूरा 1 साल तक, आज से चालू कर दो बच्चों, आज से जोड़ा पान, जो स्त्री मतलब जो ब्राह्मणी और ब्राह्मण व्रत हो उनको दे के आओ। और आप जैसे आज व्रत रख लिया आपने एकादशी का, और द्वादशी को आपने उस ब्राह्मण को निमंत्रण दिए हो जिमने के वास्ते, वो ब्राह्मण जिमने के वास्ते आया, तो आप फिर इसके बाद दक्षिणा दो आप उनको, और उनकी झोली में 2 केला जरूर डालो, ब्राह्मणी की झोली में, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ये छोटा सा उपाय करके देखना बच्चे, ये छोटे छोटे उपाय, ये जो हम पढ़ तो लेते हैं बच्चों, संसार में सभी पढ़ते हैं एकादशी का ये महत्व, सभी व्रत करते हैं और सभी पढ़ते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत में जो जो लिखा है, अगर आपके पास समर्थ है, एकादशी का उद्यापन कर रहे हैं, गौ दान करो, बेल दान करो, धरती दान करो, सरवन का पुष्प दान करो, फूल जरूर दान करना चाहिए। सोने का अपने जीवन में छोटा सा बनवा लो 1-2 ग्राम का, अगर आप पे गुंजाइश है तो जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो माँ लक्ष्मी है वो भी पुष्प हाथों में ली हुई है, और जो विष्णु भगवान का आप तस्वीर देखोगे कमल का पुष्प जरूर लिए हैं। अगर आप पे गुंजाइश नहीं है सोने का, तो आप जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाने लगे तो आप 2 पुष्प इसका कमल का जरूर दोनों को दिया करो दक्षिणा के साथ। मैं धीरे धीरे छोटा छोटा ये एकादशी का मैं बताती रहूँगी। आए दफ़े मैं गलती हो गई थी मेरे से, जो मैं नहीं बताई, मैं इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आता है बच्चों, लेकिन ध्यान नहीं रहता मेरे में कि मैं क्या बताऊँ। तो आप अमल करके देखना बच्चों, भगवान जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे, सकल जगत के प्राणी, सकल जगत के प्राणी, दुख संताप हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, मोर मुकुट सिर सोहे, कर मुरली धारी, स्वामी कर मुरली धारी, सुर नर मुनि जब सब सोहे, सुर नर मुनि सब सोहे, सुंदर छवि सोहे। ओम जय सुंदर छवि प्यारी, ओम जय श्री कृष्ण हरे, उखल आप बिंद बंधा कर यमुना जिनहारी, स्वामी यमुना जिनहारी, वृंदावन प्रभु आकर, वृंदावन प्रभु आकर लीला बहुत करी।
ओम जय श्री कृष्ण हरे। आघासुर खेल दिखा कर काली नाग हरि, स्वामी काली नाग हरि। अद्भुत खेल दिखा कर, अद्भुत खेल दिखा कर काली नाग हरि। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हम किया दानव गिरी पूजा, तब कीनी स्वामी पूजा, तब कीनी लीला रास रचा कर, लीला रास रचा कर सुध हर लीनी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रेम सहित निजी आरती अर्जुन में गाऊं, स्वामी अर्जुन में गाऊं। चरण कमल संग प्रीति, चरण कमल संग प्रीति, यह प्रभु बर चाहूं। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। सकल जगत के प्राणी, सकल जगत के प्राणी, दुख संताप हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय हो।